जब कभी भी कोई महत्वपूर्ण कार्य संभव हुए हैं, उसके पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक शक्ति काम करती है। उसका नाम है मातृशक्ति। कहते हैं स्वर्गलोक में एक कल्प वृक्ष है जिस पर 4 फल लगे रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वो कल्प वृक्ष कैसा है? देखा तो नहीं, मगर पृथ्वी पर एक चलता फिरता कल्प वृक्ष अवश्य है, जो एक नारी है। जब वह अपने भाई की कलाई में धागा बांधती है, तब धर्म और पवित्रता का संचार करती है। पति के साथ अग्नि के फेरे लेते हुए उसकी अपूर्णता को पूर्णता में बदल देती है और अपने बच्चों के लिए तो संजीवनी है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, तब से ही एक शिक्षक के रूप में कार्य करने लगती है। नारी पुरुष की पूरक सत्ता है। वह मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। उसके बिना मनुष्य का जीवन अपूर्ण है। पुरुष के अंधकार युक्त जीवन में रोशनी प्रदान करती है, पुरुष के नीरस जीवन को सरस बना देती है। इस प्रकार कई व्याख्यान हैं जिनसे सिद्ध होता है कि पुरुष और नारी एक ही सत्ता के 2 रूप हैं और परस्पर पूरक भी हैं। किंतु अपने कर्तव्य, उत्तरदायित्व और त्याग के कारण नारी पुरुषों से कहीं अधिक महान है। नारी जीवन यात्रा में पुरुष के साथ केवल चलती ही नहीं, वरन उसे शक्ति और प्रेरणा भी देती है और उसकी यात्रा को सरस, सुखद और आनंदपूर्ण बनाती है। नारी पुरुष की शक्तियों के लिए उर्वरक, खाद का काम भी देती है। महादेवी वर्मा ने नारी की महानता के बारे में लिखा है, नारी केवल मांसपिंड की संज्ञा नहीं है। आदिम काल से आज तक विकास पथ पर पुरुषों का साथ देकर उसकी यात्रा को सफल बना देती है। उसी का पर्याय नारी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नारी धरा पर स्वर्गीय ज्योति की साकार प्रतिमा है। उसकी वाणी जीवन के लिए अमृत स्रोत है। उसके नेत्रों में करुणा, सरलता और आनंद के दर्शन होते हैं। उसके हास्य में संसार की समस्त कड़वाहट और निराशा को मिटाने की अद्भुत क्षमता है। नारी संतप्त हृदय के लिए शीतल छाया है। वह स्नेह और सौजन्य की साकार देवी है। त्याग उसका स्वभाव है, दान उसका धर्म और सहनशीलता उसका व्रत है और प्रेम उसका जीवन है। संसार के सभी महापुरुषों ने नारी में स्थित उसके दिव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। नारी के हाथ सदैव बनाने के लिए बने हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं। परिस्थितिवश स्वभाव से नारी कितनी भी कठोर क्यों न बन जाए, किंतु उसकी वह सहज और कोमलता कभी ओझल नहीं हो पाती। नारी की इस कोमलता और सहनशीलता को पुरुष कई बार उसकी निर्बलता का चिन्ह मान लेता है, किंतु वह ये नहीं सोचता कि कोमलता व सहिष्णुता के अंक में ही मानव जीवन की स्थिति संभव है। नारी समाज की निर्मात्री शक्ति है। वह समाज की धारण, पोषण व संवर्धन भी करती है। संसार में ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो शिशु की सेवा व उसका पालन पोषण कर सके। नारी अपने विभिन्न रूपों से सदैव मानव जाति के लिए त्याग, बलिदान, स्नेह, श्रद्धा, धैर्य और सहिष्णुता का जीवन बिताती है। माँ बाप के लिए उसकी आत्मीयता व सेवा की भावना मरते दम तक कभी कम नहीं होती। बहन अपने भाई से जीवन पर्यंत विलग नहीं हो सकती। वह जहाँ भी रहे अपने भाई के लिए शुभकामनाएं ही देती है और माँ तो माँ ही है। बच्चों के हित, चिंता और भला सोचने वाला माँ के समान संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। वह अपने बच्चों के हित में सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है। पत्नी के रूप में नारी मनुष्य के जीवन संगिनी ही नहीं होती, बल्कि सब प्रकार से हित साधककर्ता के रूप में रहती है। स्त्री ईश्वर की वह सुंदर रचना है जिसमें त्याग, स्नेह, भावनाओं का समर्पण भरपूर होता है। वह भूमिकाओं को बखूबी निभाती है। आज के समय की बात की जाए तो वह घर, परिवार, दफ्तर व राजनीति को भी संभालने लगी है। महिलाओं को जन्म से लेकर मरण तक कदम कदम पर अक्सर कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। उम्र के साथ साथ बदलती जिम्मेदारियों को समझना पड़ता है। उन्हें स्वीकार करके पूरी जिम्मेदारी से निभाना भी पड़ता है। जब वह नवजात शिशु के रूप में जन्म लेती है तो कुछ घरों में नाग सिकुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद कोमल उम्र से ही वह अपने घर के सदस्यों की पसंद नापसंद का ख्याल करने लगती है। खुद से पहले वह अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती है,
किशोरावस्था तक रसोई के बारे में जानने समझने लगती है। खाना बनाने से लेकर कपड़े धोना, सफाई करना आदि के साथ ही साथ मानसिक रूप से परिपक्व भी बन जाती है। जब लड़की शादी लायक हो जाती है तब यहाँ से शुरू होता है उसका असली सफ़र। उसे अपने नए परिवार तथा घर वालों की भलाई व गरिमा का ख्याल रखना पड़ता है। माँ बनने के बाद महिला खुद से पहले अपने शिशु के बारे में सोचती है। अपने शरीर में अनेक परिवर्तन और रोगग्रस्त होने के बाद भी जब वह अपने शिशु को गोद में लेती है तो सारे गम व तकलीफ भूलकर खुशी महसूस करती है। खाली समय में घर के कामों में व्यस्त होकर रह जाती है और धीरे धीरे बच्चों के बड़े होने पर उनके लिए अच्छे वर वधू की कामना करती है और मरते दम तक उनकी सेवा में समर्पित रहती है। भारतीय उपासना में भी स्त्री तत्व की प्रधानता पुरुष से कई अधिक मानी गई है। नारी ताकत की चेतना का प्रतीक है, अतः नारी का सम्मान होना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी को कोमलता, क्षमाशीलता और सहनशीलता की मूर्ति माना जाता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर यही नारी चंडी का रूप धारण करने से परहेज भी नहीं करती। हमारे देश में अनेक ऐसी विदुषी नारियां हुई हैं जिन्होंने वैदिक काल में वेदों को पढ़ा, जिन्होंने शास्त्रार्थ किया, राज्य किया और अपने देश और संस्कृति की रक्षा भी की। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्त्रियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। उनके अपने गुरुकुल थे जहां स्त्रियों ने कला और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। उस समय भी सुभद्रा, मारुति, शीला भट्टारिका, मौरिका आदि स्त्रियों के नाम चर्चित हैं। वहीं आज भी किरण बेदी, पीटी उषा, कल्पना चावला जैसी अन्य महिलाओं ने भी सब जगह अपना परचम लहराया है। महिलाओं में दूसरों को आश्रय व सहारा देने की, क्षमा करने और स्मृति शक्ति भी पुरुषों से अधिक होती है। राजनीति से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में आर्मी, एयरफोर्स, मेडिकल क्षेत्र में, अंतरिक्ष तथा अनुसंधान आदि अनेक क्षेत्रों में महिलाओं ने अपने उत्कृष्ट कार्यों के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि वे पुरुषों से कहीं कम नहीं बल्कि आगे ही हैं। भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, जिला अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष व ग्राम पंचायतों में भी महिला प्रधान पदों पर कार्य कर रही हैं। प्राचीन समय से लेकर आज तक महिलाओं की भूमिका अग्रणीय रही है। अब कोई भी क्षेत्र नारी से अछूता नहीं रहा। भारतीय नारी त्याग, तपस्या और बलिदान की प्रतिमूर्ति है। वह धरती के समान सहनशील व धैर्यवान है। इसलिए कभी कभी वह अपने दुखों, कष्टों और बीमारियों को स्वयं झेलती रहती है और किसी को खुलकर बताती भी नहीं है और अपने प्रति उपेक्षाओं के कारण गंभीर रोगों का शिकार भी हो जाती है। इसलिए अब सरकार ने महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की हैं, क्योंकि जब महिला स्वस्थ होगी तो देश और समाज भी स्वस्थ रहेगा।